आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस मैं आप सभी बच्चों को देखिए टर्म 2 के सिलेबस के आधार पे आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ। जैसा कि मॉडल सेट पेपर 1 मैंने एक हिसाब से बनाया होता है, सेम फॉर्मेट इसी तरह बनाया हुआ। टोटल मैं आपको 19 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू आए तो चलो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको जारी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। तो अगर जैसे ये सेट पे अच्छे खासे जब व्यू आ जाएंगे इस वीडियो पे तो मैं आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला एक सवाल आपको पूछा ही जाएगा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबर सॉरी, कि भारत एक गणतंत्र है या फिर भारत कैसे गणतंत्र राज्य गणतंत्र देश हमें बताना है। तो देखिए भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र राज्य वास्तव में वो होता है जिसमें सत्ता राज्य के प्रधान में ना होगा, जनता के हाथों में, तो ये बात सही है। जिसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होता है तथा भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकांशी वंश क्रमानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया। फिर देखिए अगला वर्ड आएगा आपको प्रेस की स्वतंत्रता। यानी देखिए जितना भी हमारे प्रेस या न्यूज़ चैनल उनको स्वतंत्रता, इस बात से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रेस विचारों का अभिव्यक्तियों का सबसे पुराना, लोकप्रिय, सशक्त और सरल साधन है। इससे लोगों के बारे में लोगों के विचार प्रकाशित होते हैं। आज के प्रजातांत्रिक युग में तो प्रेस के स्वतंत्र बहुत बड़ा महत्व है। पेज को प्रजातंत्र का प्रहरी यानी फिर इस इंग्लिश में कहा जाता है वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया है। यदि प्रेस जागरूक है तो लोगों की स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़ सकती है। विरोधी दल के नेताओं के विचारों को प्रकाशित करने में सरकार के मनमाने रवैये की और लोगों को ध्यान आकृष्ट कराता है कौन, ये प्रेस कराता है। प्रेस अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह तभी तक कर सकता है जबकि प्रेस स्वतंत्र हो। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि जो हमारी प्रेस सिस्टम है, अभी जो न्यूज़ सिस्टम है, वो भी क्या करती है, एक चीज़ को एक एजेंडा बना के चलती है। जब जिस पे ज़्यादा कह सकते हैं बच्चों ऑडियंस जो चीज़ ज़्यादा देखती है वही चीज़ वो दिखाना चाहती है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ कह सकते हैं प्रेस को स्वतंत्रता से लिमिट में रखा जाता है सरकार के द्वारा। ये नहीं कि उसको पूरी स्वतंत्रता दी जाती, क्योंकि वरना वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी वहाँ नज़र रखनी पड़ती है सरकार को भी। फिर अगला हमारा कि लोकसभा के संगठन के बारे में। देखिए भारतीय संविधान जो हमारा भारतीय संसद में निम्न या फिर लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया हुआ है। लोकसभा के सदस्य सीधा बात है समय समय पर परिवर्तित। अभी हमारे देखिए टोटल है 545 सीट, अगर आपको मालूम होगी, जिसमें लोकसभा से भारतीय जनता द्वारा सीधा बात है वैश्य मताधिकार के द्वारा प्रत्येक रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, 5 वर्षों तक होता है। फिर अगला हमारा समानता यानी इक्वलिटी। इक्वलिटी से मतलब क्या होता है कि देखिए सीधा बात होता है, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज अगर आपको बताना चाहूँ कि सभी व्यक्तियों को क्या मिले, समान, सीधा बात है समान भेदभाव, कोई भेदभाव ना हो, समान दर्जा मिले, सब कुछ समय इक्वलिटी है, सबकी आय एक जैसी हो, एक ही प्रकार जीवन यापन, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको समानता कह सकते हो। तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको उसके बाद लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं इसमें। ठीक है, अगला हमारा आर्थिक समानता। देखिए आर्थिक समानता से हम क्या समझते हैं। तो देखिए जब वर्तमान काल में आर्थिक समानता ने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया, इसका यह अर्थ नहीं है कि सब व्यक्तियों की आय अथवा वेतन समान कर दिया जाए। इसका अर्थ है कि देखिए सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाए, सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति की जाए, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले। यही क्या है, आर्थिक समानता होती है। फिर देखिए सरकार क्या होती है, सरकार कानून बनाने लागू करने की क्या विशेष प्रकार संस्था होती है, इसे हम सरकार के नाम से जानते हैं। अगला हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए सीधा बात है मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक जीवन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा किसी भी धर्म को स्वीकार करने, इनका पालन करने, पाठ करने, उपासना आदि की स्वतंत्रता को ही क्या कहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता कहा जाता है। इसमें राज्य का देखिए कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये हमारा 7 नंबर सवाल खत्म होता है। और ये 1 से लेकर 7 तक सेक्शन 1 के सवाल होते हैं, जिसमें आपको टोटल 2 नंबर मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन पे टोटल बना दीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। अच्छा यहाँ से नंबर आपको 7 सवाल यहाँ से भिड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो 5 ही बनाने याद रखिएगा, 2 बच्चे 10 ही नंबर आपको मिलने, 7 में 5 बनाने याद रखिए। ठीक है, फिर देखिए अगला हमारा कि 74वें संविधान संशोधन 12वीं सूची में देखिए सम्मिलित आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को विवरण प्रस्तुत कीजिए जो नगर निगम नगर पालिका को सौंपे गए हैं। तो देखिए नगर निगम में देखिए स्थापना के लिए नगरीय विकास की स्थापना की गई थी, जिसमें नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका परिषद हो गया। और संविधान के जो हमारा 74वां संविधान संशोधन उसमें 1 जून 1943 को लागू हुआ था। और इसके बाद इन नगर निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 6 के नगर पालिका के लिए उपबंधों का समावेश किया। इसके साथ ही साथ संविधान में 12वीं अनुसूची का समावेश किया गया, जिसमें कार्य क्षेत्र से संबंधित 18 विषयों को क्या डाला गया इसमें। ठीक है, जिसमें देखिए बहुत से मुद्दे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करना, गरीबी उन्मूलन को लागू करना, इस तरह देखिए छोटे मोटे बहुत हो सकते हैं। टोटल मैंने आपको यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से चाहे तो इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। अगला देखिए 42वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया, उनमें देखिए किन्हीं 4 मौलिक जो हमारे कर्तव्य है, ठीक है, जो फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज है, उनका हमें क्या करना, वर्णन करना है।
आप पढ़ सकते हैं कि भारत संविधान में मौलिक अधिकार व्यवस्था की, परंतु 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक नया भाग 4(1) में से क्या जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जोड़ा गया था कि अगर आप में से कोई बच्चे अगर एसएससी या फिर यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं अगर भविष्य के लिए, तो आपको देखिए ये सब अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो अगर आप चाहे तो क्लास 11th का पूरा जो आपको पॉलिटी है, हिस्ट्री है, अच्छे से पढ़िएगा। ज्योग्राफी जो भी आपका देखिए मोस्टली आर्ट्स के सब्जेक्ट में वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि आप कहीं भी अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले जाएंगे तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आप पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए और एनसीईआरटी बुक को क्लियर, फिर आप जाके कोई भी ट्यूशन ज्वाइन करिए। सबसे पहला बात आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए तो हमारे पास देखिए 4 मौलिक कर्तव्य है, तो आप लोग लिखा हुआ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। टोटल मौलिक कर्तव्य मैंने आपको लिख दिए। आप अपने हिसाब से इसे छोटा भी कर सकते हैं, जैसा आपको आता है आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं। और जो बच्चा देखिए नहीं पढ़ता है, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े, उनको तो देखिए ये सवाल ही बड़ा लगने वाला है, मैं पहले बता देता हूँ। तो वो गूगल से देख के लिख सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। सवाल को आपको जैसा आता है आप लोग वैसा लिख लीजिए अपने हिसाब से। देखिए मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। मौलिक कर्तव्य तो देखिए संविधान में आधुनिक कर्तव्यों को अंकित किया जाना एक प्रगतिशील कदम है। मौलिक कर्तव्यों का देखिए निम्न महत्व, क्या महत्व है, तो ये हमारे क्या करते हैं, मौलिक कर्तव्य शून्य स्थान की पूर्ति करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित कर रिक्त स्थान की पूर्ति की, जैसे मौलिक कर्तव्य आधुनिक विचारधारा के अनुकूल है। 42वां संविधान संशोधन को इसको जोड़ा गया था। ठीक है, फिर मौलिक कर्तव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक संविधान की प्रस्तावना में लिखित उद्देश्य से प्राप्त तभी संभव है जब सभी नागरिक क्या करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, तो इस तरह पूरा लिखा हुआ है, आप पूरा 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला हमारा यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ वर्ड छूटा हुआ है, शांति की स्थापना होगा, यहाँ पर पना लिखा हुआ है, तो आप लोग अपने थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ बनाते समय मुझसे भी थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पर स्था छूट चुका है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ बना था, इसकी स्थापना जो बना, यूनाइटेड नेशन जो स्थापना हुआ था, यूनाइटेड नेशन काउंसिल जिसे आप लोग कहते हैं, इसका क्या भूमिका है ये बताना। तो देखिए आपको मालूम होगा कि जब वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वार मोस्टली हुआ, फिर हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम गिराए गए, तब इसी के बाद देखिए सीधा बात है कि किसी भी देश को दूसरे देश पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे देखिए सीधा बात है, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आपको मालूम होगा कि देश पे पूरे देखिए पूरे विश्व पे क्या चल रही है, एक प्रकार की मंदी चल रही है। इसी को रोकने के लिए देखिए बनाया गया था, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था। अब इसके बारे में पूरा चर्चित यहाँ पर है कि क्यों इसे बनाया गया। तो इसका स्थापना क्या हुआ है कि सीधा बात है कि आपको भी देश के जो अगर कोई बेचारा कोई देश से विवाद हो रहा है तो उसको क्या करे, उसको सुलझा सके। ठीक है, सीधा मतलब इसका यही कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से आप पूरा इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा कल्याणकारी राज्य से देखिए आप क्या समझते हैं। तो कल्याणकारी राज्य होता क्या है पहले, तो आइए पहले से समझते हैं। पहले हम लोग आइए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, आधुनिक राज्य में समाज के कार्य संबंधी लोक कल्याण सिद्धांत प्रचलित है, जो व्यक्तिवाद का आदेश, स्वतंत्रता और समाजवाद का आदेश आदि सुरक्षा के समाज निर्माण करता है। वास्तव में राज्य का कल्याणकारी व्यक्ति वही है जिस समाजवादी सिद्धांत का सार तत्व शामिल है, सिद्धांत जिसके द्वारा जनता कल्याण हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या राज्य नागरिकों की भलाई के लिए आवश्यक तंत्र है। अब देखिए आप लोग लिखिएगा कहाँ तक, ये भी याद जान लीजिए। सबसे बड़ा बात है, इतना बड़ा तो एग्जाम में लिखना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18, 19 यही लॉन्ग आंसर टाइप है, तो यहाँ तक लीजिएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा कितना लिखना है। देखिए विकास की प्रक्रिया ने किन किन नए अधिकारों को जन्म दिया है, तो आपको क्या करना है। देखिए तो विकास की प्रक्रिया, सही बात है, तो क्या क्या किन के अधिकारों को जन्म दिया, तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कि लोकतांत्रिक सहभागिता के रूप में नई मांगे रोज और ढांचे के रूप में आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब की व्यतीत करना चाहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपना हिसाब से प्रक्रिया सबका देखिए प्रोसेस अलग अलग होता है, हर आदमी का डिमांड कुछ अलग होता है, बोलिए सेम होता नहीं। तो इसलिए विकास की प्रक्रिया में नए नए अधिकार वो अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से जो सही है वो जरूरी नहीं कि वो आपके घर में या फिर आपके दोस्त में से वो भी अधिकार आपको चाहे, आपके दोस्त को भी चाहिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल है हमारा कि हम कैसे कह सकते हैं कि भारत, ठीक है, का शांति का एक दृष्टिकोण व्यापक है। तो देखिए भारत की जो विदेश नीति का दृष्टिकोण व्यापक है। देखिए सीधा बात है, हम सभी देश से प्रयास करते रहते हैं कि शांति वार्ता से या फिर हमारे जो भी पड़ोसी, से आपको मालूम होगा कि भारतीय सरकार ने कोविड के समय पर हमारे जितने भी पड़ोसी जो देश है उन सभी की सहायता भी की थी, और जो देखिए मित्र नहीं भी है, जो हमसे दूर रहते, उनको भी हम लोग सहायता किया था, ताकि सीधा बात कह सके कि हमारे पूरे विश्व में क्या रहे कि जब कोई भी किसी को दिक्कत ना हो, और एक प्रकार से शांति क्या रहे, कोई भी देश का भुखमरी से ना मरे, कोई भी रोजगार से ना मरे। इस प्रकार का देखिए यहाँ पर भारत की जो हमारी भारतीय सरकार द्वारा या फिर हमारे भारत के जो भी नेता या फिर कह सकते लोगों के द्वारा ये ऐसा करके दिखाया जाता है। ठीक है, कोई भी कह सकते हैं नेगेटिव या फिर नकारात्मक जो भी विरोधी भाषा रहता है वो उसको ना फैलाया जाए, इसी संबंध में यहाँ पर ये बातें लिखी हुई है, और इसे आपको क्या करना है, आप लोग इसे पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है,
अगला यहाँ से देखिए हमारा स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट सवाल, और जो लॉन्ग आंसर टाइप जो कह सकते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे आप हिंदी में कहते हैं। अगला है किन आधारों पर देखिए मौलिक अधिकारों की आलोचना की गई, क्या अध्ययन करते हैं ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ इतना तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से लिखिएगा कि मौलिक अधिकारों की आलोचना निम्न प्रकार है। बहुत अधिक क्या है बंधन, बहुत से यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, जिस कारण देखिए यहाँ पर क्या अधिकारों का महत्व बहुत कम हो गया है। फिर अगला है हमारा निवारक नजरबंदी व्यवस्था यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजन हो गया। 2 पॉइंट मैंने यहाँ लिख दी है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा भारतीय चुनाव प्रणाली। देखिए सीधा बात है, भारत में चुनाव होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं आपको मालूम होगा। 2 प्रकार से चुनाव, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। जिसमें देखिए भारत के कह सकते हैं प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला आपको मालूम होना चाहिए वो क्या है, अप्रत्यक्ष, जिसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग वोट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ से जैसे आपको मालूम होगा कि हम लोग उससे, लेकिन वो डायरेक्ट वोट नहीं, इनडायरेक्ट वोट कहलाता है। अब वही देखिए भारतीय चुनाव यहाँ पर लिखा हुआ कि भारत में प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र अपनाया गया, जिसमें समय समय विभिन्न स्तर पर विभिन्न पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी करती है। संविधान के निर्माताओं ने इस प्रक्रिया संपन्न करने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की है। चुनाव में हिस्सा लेने के लिए भारत में वयस्क अधिकार को अपनाया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति वोट देने का अधिकार का 18 साल, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता जाति, धर्म, भाषा, स्तर एवं लिंग के आधार पर, ठीक है। फिर देखिए भारत में विगत 14 आम चुनावों के दौरान मतदाताओं के प्रतिमानों एवं रुझानों को लिखिए। तो देखिए सीधा बात है, हमें 14 चुनाव के यहाँ पर आपको लेके यहाँ पर आपको बताना है, तो इसे आप पूरा पढ़िएगा और उसको पूरा ही लिखना है, इसमें कोई छोटा नहीं हो सकता, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। इस 17 नंबर पूरा लिखिएगा। अगला 18 नंबर सवाल, नौकरशाही। आपने एक वर्ड सुना होगा नौकरशाही वर्ड, ये होता क्या है पहले आइए पहले इसे समझते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर जो समझा दूंगा। देखिए नौकरशाही का शासन जो होता है वो बहुत ही बढ़िया, जिससे बिना नौकरशाही के तो शासन चलाना और देश का सीधा विकास करना ये थोड़ा कठिन काम है। नौकरशाही का मत इसलिए बढ़िया है क्योंकि आधुनिक राज्य क्या है, कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य होने के राज्य में कार्य इतने बढ़ गए हैं कि सब कार्य देखिए सो मंत्री नहीं कर सकते, इसलिए मंत्रियों को फैसला निर्माण लेने के लिए जो भी कर्मचारी वही क्या, जैसे मोस्टली आपको मालूम होगा कि चीफ मिनिस्टर का कोई फैसला या फिर देश का हमारे प्रधानमंत्री फैसला लेते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर से या फिर उनके कह सकते हैं उनके साथ जो IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर जो रहते हैं वो उनसे सलाह लेते हैं, परामर्श करते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं कोई ना कोई फैसला लेते हैं। तो यही देखिए नौकरशाही करते हैं कि हर किसी को मंत्री तो नहीं बना सकते क्योंकि इतने पद है भी नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो उनको भी देखिए एक नौकरशाही मतलब ये नहीं समझ सकिए कि वो सर्वेंट, देखिए वो क्या करें अपनी ड्यूटीज़ का, क्या अपने जो कर्तव्य है उनका पालन कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अर्थ होता है। देखिए ये सवाल एकदम टिक कर लीजिए, एग्जाम में छपेगा कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकते, कब कर सकते, या फिर कब कौन सी शक्तियों को मिली हुई। देखिए जैसे आपको मालूम होगा कि झारखंड राज्य में मोस्टली अगर आप जब छोटे होंगे तो आपको सुनने को मिलता होगा, ये मैं बता देता हूँ 2014 या फिर 2013 की घटना है। उस टाइम हमारे झारखंड राज्य में भी क्या चल रहा था, राष्ट्रपति शासन लगा, क्योंकि एक स्थिर सरकार यहाँ पर थी ही नहीं कभी आज तक, इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या लगता है राष्ट्रपति शासन में कुछ नियम कंट्रोल कानून थोड़े से बदल जाते हैं एज वे टू नॉर्मल अगर देखना चाहे तो। देखिए कब लगाते हैं, सबसे पहला बात है जब राष्ट्रपति को लगता है कि विदेशी आक्रमण हो सकता है, ठीक है, और देश में एक सीधा बात है या फिर देश के आंतरिक में कोई विद्रोह हो सकता है, ऐसी संभावना तो राष्ट्रपति क्या सकता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या कर सकता है, शक्ति दिया हुआ है कि सीधा बात है वो युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति के कारण देश के किसी भाग या पूरे देश के सुरक्षा के खतरे में, तो राष्ट्रपति के आपातकालीन या फिर संकटकालीन स्थिति में घोषणा कर, जैसे इंदिरा गांधी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई तब भी लगाया गया था, ये बात आपको मालूम होगी। फिर राष्ट्रपति को देखिए जब पता चलता है कि किसी राज्य में, देखिए जैसे मोस्टली झारखंड में केस बताया कि वहाँ संविधान सही से कार्य, जैसे वेस्ट बंगाल में अगर आप नाम वेस्ट बंगाल देखिए हमेशा आप सुनते होंगे कि जो राज्य के गवर्नर और राज्य के मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी और जहाँ तक मुझे आता है जगदीप धनखड़ के बीच में क्या रहते हैं, थोड़े से क्या कह सकते हैं, वहाँ पर उनका मेल मिलाप नहीं हो पाता, बातचीत उनकी अच्छी से नहीं हो पाती, क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग कह सकते हैं पॉलिसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है जिस कारण राष्ट्रपति क्या शासन लगा सकते हैं अगर उनको लगता है कि शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रही है, ठीक है। फिर अगला है कि राष्ट्रपति को जब ये पता चले देश में आर्थिक स्थिति जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाले या फिर किसी राज्य की जो स्थिति हो चुकी है डंबाडोल हो चुकी है, तब भी क्या कर 360 के तहत अनुच्छेद राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं, देश में आपातकालीन स्थिति घोषित कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा जब देश में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी और भारत के वित्त मंत्री थे उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। तो PV नरसिम्हा राव के सरकार में के समय आपको मालूम होगा कि उस टाइम भी वित्तीय आपातकाल की घटना घटित थोड़ी बहुत, हमारे पास सिर्फ 15 दिन का है पैसा स्टॉक में था, लेकिन जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने क्या किया, देश को आर्थिक संकट से निकाला था। इसलिए देखिए मनमोहन सिंह भले ठीक है वो कांग्रेस के हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, पार्टीज को मतलब नहीं, लेकिन उनके योगदान को देखिए हमेशा याद किया जाता है कि उन्होंने इस तरह दिमाग लगाया कि हमारे जो भारत था कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, उसे पूरा सेटअप कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस मॉडल सेट पेपर 2
आप सभी बच्चों को एग्ज़ाम के आधार पे, एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पे मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूँ कि देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको देखिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ही आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए एक वीडियो को बनाने में, समझाने में कितना समय लगता है। आप सभी बच्चों को शायद, क्योंकि आपको मालूम होगा जैक बोर्ड ने तो अपने हाथ उठा दिया, आप सभी बच्चों को भी मॉडल सेट पर कुछ भी नहीं आप सभी बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चों जो भी सिलेबस के आधार पर जो भी सवाल पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी है, उसलिए देखिए थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आने में थोड़ा समय लगता है इसलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पर न्यू आया चलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।